हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। शैतान झुकाने की कोशिश करे तो क्या करें? जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 5 उसकी 16 आयत में लिखा है, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आपने शैतान को झुकाने के लिए अपनी समझ या दिमाग का सहारा लिया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि शैतान इसी ताक में बैठा रहता है कि कब आप अपनी समझ से कुछ करें और वह कब आपकी कोई गलती पकड़कर आपको झुकाए और परमेश्वर से दूर करे और परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में खराब करे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दूसरा राजाओं की किताब में नामान कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब एलीशा के कहने से नामान कोढ़ी ने यरदन नदी में 7 डुबकियां लगाईं तो उसका कोढ़ चला गया। और इस बात से खुश होकर उसने एलीशा से कहा कि जो भेंट मैं अपने साथ लेकर आया हूँ उसे ले ले, लेकिन एलीशा ने लेने से मना कर दिया। नामान के बार बार कहने पर भी उसने उस भेंट को नहीं लिया। और जब हम 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि एलीशा के चेले उसके पास आकर कहते हैं कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम घर बनाना चाहते हैं। तब वे लकड़ी काटने के लिए गए और तब जो कुल्हाड़ी का लोहे वाला हिस्सा था वह पानी में गिर गया। और जब एलीशा ने पानी में लकड़ी का एक टुकड़ा डाला तो लोहा पानी में तैरने लगा। मेरे प्रियो, जब हम इन दोनों कहानियों को पढ़ते हैं तो लिखा है कि लाखों रुपए और सोना चांदी त्यागने वाले एलीशा भविष्यद्वक्ता के लोगों के पास कुल्हाड़ी तक नहीं थी। और बाइबल बताती है कि उस समय शोमरोन में अकाल पड़ा हुआ था और अकाल के समय पर चीजें महंगी हो जाती थीं। बाइबल बताती है कि उस समय एक टुकड़े चांदी में आधा कबूतर मिल रहा था और एलीशा ने लाखों रुपया ठुकरा दिया और जो कुल्हाड़ी मांगी हुई थी वो भी पानी में गिर गई। मेरे प्रियो, जब आपकी कोई संतान नहीं हो रही है और शैतान आपको कहे कि चल उस बाबा के पास चल, वह बहुत माना हुआ बाबा है, उसके सामने माथा टेक, तब तेरे बच्चा हो जाएगा, और आप 7 साल से चर्च आते हो, तो क्या आप शैतान के आगे झुकेंगे या फिर एलीशा की तरह उसका इनकार करेंगे? जो एलीशा की तरह उसका इनकार करते हैं वह शैतान को शर्मिंदा करते हैं और उसकी ताकत को झुकाते हैं और परमेश्वर को ये साबित करते हैं कि परमेश्वर हम अपनी आशीष से नहीं बल्कि आपसे प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, अगर एलीशा अपनी गरीबी के सामने झुक जाता तो क्या उसके द्वारा परमेश्वर इतने बड़े चमत्कार करता? अगर वह नामान से पैसे ले लेता तो वह कभी भी ऊंचा ना होता। अगर आप एलीशा की तरह आशीषित होना चाहते हैं तो कभी भी अपने हालातों के साथ और शैतान के साथ समझौता न करें। चाहे आपका दिमाग जो भी कहे, तब भी परमेश्वर के साथ वफादार रहें और परमेश्वर के पीछे चलें। फिर परमेश्वर जो नतीजा आपको देगा वह सबको हैरान करने वाला होगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं कभी भी अपनी परिस्थितियों के आगे नहीं झुकूंगा और हमेशा आपके पीछे चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।